हेलो डियर फ्रेंड्स, यू वेलकम टू द सिटी ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, कल हमने यह पढ़ा था कि जो लेखिका की जो दादी थी, मतलब कि जो लेखिका की माँ की जो सास थी ना, तो वो कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत अर्थात बड़ी बात यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिदों, मतलब हिंदुस्तान के तमाम रहने वाले लोगों की तरह उनके ससुराल वाले, मतलब लेखिका की माँ के ससुराल वाले भी साहबों, मतलब अंग्रेज़ों से खासे अभिभूत थे अर्थात खासे पीड़ित थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। और जो लेखिका के जो नाना थे वे पक्के अंग्रेज़ माने जाते थे। वे जात से तो हिंदुस्तानी थे, पर बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में वे अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी के जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, जैसे गांधी, नेहरू ये हो, या फिर लेखिका के पिताजी के घर वाले भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत मतलब प्रसिद्धि सिर करता रहे। दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था, मतलब कि जो लेखिका के जो दादाजी थे घर में उन्हीं की चलती थी। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक एक आन बान शान वाले अंग्रेज़, मतलब साहब मतलब अंग्रेज़ ने, मतलब वे थे हिंदुस्तानी, पर फिर उन्हें भी तो लेखिका के जो नाना थे उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पर। उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उन्होंने अपनी बेटी से शादी करवाई। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, मतलब कि नाना की सहमति, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म जादू को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी कि जो लेखिका की माँ थी उनकी अपनी शख्सियत थी। दूसरी वजह उनमें खूबसूरती, नज़ाकत मतलब नाजुकता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, मतलब कि जो लोग बनावटी व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के साथ ईमानदारी, और निष्पक्षता मतलब किसी का पक्ष न लेना। कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, पर हर ठोस काम के लिए उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया भी जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, लेखिका बोल रही हैं कि उन्होंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे लेखिका को इस जुमले का भावार्थ बचपन में ही समझ आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा, मतलब कि उनकी माँ जो थी वो उनसे लाड़ प्यार नहीं करती थी, पर उनके सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद यानी चुस्त, तत्पर, तैयार रहते थे, ममतालू परवरिश के लिए तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, मतलब लेखिका के पिताजी भी
पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती थी। ये कह रही हैं कि लेखिका की जो माँ थी वो अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को भरपूर निभाती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, अर्थात किसी से पूछकर नहीं, किसी और के तरीके से नहीं, अपने तरीके से वे खुद अपने आज़ादी के जुनून को निभाती थी। कौन? लेखिका की माँ। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने हमें कभी लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे, मतलब कि उन्हें में कोई कमी नहीं निकालते थे। न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ, बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। वो कह रही हैं कि साहबी खानदान के रोब के अलावा उनकी जो माँ थी, उनकी समझ में यह दो कारण आए कि जो लेखिका की जो माँ थी वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। पहला कारण ये था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कारण यह था कि वे कभी एक की गोपनीय बात, एक की सीक्रेट बात किसी दूसरे के सामने नहीं कहती थी, किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण मतलब कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसके कारण घर वालों का आदर मिला उन्हें, और दूसरे के कारण अर्थात वे कभी एक की गोपनीय बात किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, तो इस बात के कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती मिली। दोस्त तो वे लेखिका की भी थी, बोल रही हैं कि दोस्त तो वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। माँ की तरह लाड़ प्यार वगैरह उनके पिता ही कर देते थे, उनकी माँ उन्हें लाड़ प्यार नहीं करती थी। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। उनसे कोई यह नहीं पूछता था बचपन में। उन्हें याद है कि बचपन में जब उनके घर में चिट्ठी आती थी तो कोई उनकी माँ से यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। मतलब कि जो उनकी जो दादी थी वो उनकी माँ के बारे में ये जानने के लिए बेहाल हो जाती थी कि वे बीमारी से उबरी या मतलब ठीक हुई या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने के लिए, मतलब कि हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, हर व्यक्ति को अपनी गोपनीयता बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखिका कह रही है कि निजत्व बनाए रखने की छूट के फ़ायदे को देखकर या फिर उसका फ़ायदा उठाकर लेखिका और उनकी 2 बहनें और उनका एक छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।